और एक इस शब्द में भी दोनों आप संत है ना जो एक नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी चर्चा हो जाए इस पे कि ये जो संत जी है एक कण में नहीं मानते हैं सत्य को, अविनाशी को, कि वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो कण में नहीं है। और आपकी वाणी में अभी आया है जो कण में, तो दोनों संत एक हो जाओ ना आप। अरे हमारा क्या होगा फिर भाई? हम तो इस पे बोल रहे हैं, देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग प्रेमी है ना, उनकी उलझन कभी समाप्त नहीं होगी। वो तो आप दोनों एक हो जाओगे ना कैसे भी, कि भाई थोड़ी चर्चा हो जाए। मैं मेरा 20 मिनट का जो टाइम ये देंगे ना, उनको आपको देता हूँ दोनों को, कि वास्तव में वो कण में है या नहीं है, दोनों निर्णय कर लो। ये नहीं मानते हैं कण में, आप कह रहे कण में है। अच्छा, वो संत जी ने भी कहा कि भाई ये जीव ईश्वर का अंश है, तो उन्होंने कहा कि अंश वंश कुछ नहीं होता है, तो हो गया ना। तो आप चाहो तो क्लियर कर लो, और नहीं चाहो तो इसको धूल में लट चलने दो। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा। बोलिए सदगुरुदेव की। देखिए प्रश्न पहले भी ये कईयों के अंदर में खुलारा होगा, ये प्रवचन जब चले थे, लेकिन ये फिर लौट के आ गया। देखिए मैं निवेदन कर दूं, इसमें अगर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा तो इस सब्जेक्ट से हटकर दूसरी कोई बात नहीं चल पाएगी, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, पारक सिद्धांत वाले जीव को ही संतुष्ट है, जबकि कबीर सिद्धांत से पारक सिद्धांत चालू हुआ, उसी की ब्रांच है। लेकिन ये अभिलाष साहब के अपने अपने विचार, अब हो सकता है अभिलाष साहब के भी सही हो, लेकिन अब शिष्यों के, जैसे कई परिपाटियां, कुछ सिद्धांत, कुछ मतबंध अपने हिसाब से बना, वो चाहे गलतियां हो लेकिन उस गड्ढे में ढल जाते हैं। जैसे जीव का इनने पारक ने बना लिया। अब मैं एक निवेदन करूं, बुरा मत मानना, अपने यहाँ की परंपरा में कहते संत, अब ये चल रहा है ठीक है, संति है सब। अब कहें कबीर की, वो चंद्र की, गौरव की, फला की छाप लगाओ, तो वो उनकी परंपरा में चल रहा है। लेकिन अब महाराज जी का नंबर जब आएगा तो इनके हिसाब से ये विचार दे देंगे, जो भी जिसका विचार जैसा आएगा दे देगा। अब महाराज जी ने अभी मोचा प्रवलन अपना वाणी के माध्यम से आप हम सभी को लाभान्वित किया कि आत्म सोई परमात्मा, ज्ञान नाम है ही आत्मा का, और जितने ज्ञान है, वाचिक जितने ज्ञान है, वो सब उसके साधन है, सहायक है। बाकी वास्तविक ज्ञान आत्म ज्ञान सोई परमात्म ज्ञान। अगर आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है तो कुछ भी नहीं है उसको, चाहे वो 14 वेद, 18 पुराण शास्त्र सब पढ़ ले, लेकिन कुछ नहीं। अब आत्म ज्ञान होगा। अब इन्होंने आगे एक बात और कही थी कि ईश्वर कहीं को या स्वर से, ऐसा एक दृष्टांत में भी है। फेंके तो फेंके, बहुत फेंके, हीरा रहेगा एक, जान पड़ी पछताया रोया माथा टेक। यानी ये श्वास रूपी हीरे अगर किसी ने फेंक दिए और बाद में जब जान पड़ी तो फिर पछताया, फिर माथा टेक कर रोयो करे, ऐसा तो मैंने घना बका। यानी किसी लंबी बातें करते हुए, कोई मेरे जैसा किसान था, वो खेत में रुखाड़ी करे तो फेंकते तो गोपिया में उनको हीरा फेंकते फेंकते एक दिन वो हीरा अपने घर लिया, घर ले यार उन्हें की रख दियो, तो आप कहीं कराड़ी कर लूण मत कौन सी छोट में कराऊं मैं, तो लेगी बाजार में, तो कोई ने तो 100 रुपए दिया, कोई 500 दिया, कोई ने 5 लाख दिया, वो बेच रहा गई। और ने क्या तो सामान लिया मैंने घर, और खिया तो बहुत कीमती थी, ऐसा तो खिच मैंने नहीं बगैर। यानी और तो क्या कहना, एक एक श्वास पे प्रत्येक व्यक्ति का त्रिलोकी का मूल भी वो सोचे दोबारा कौन नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आगे निवेदन रहेगा, परशुराम जी हुआ, परशुराम जी से मेरा निवेदन है, आप पधारे हैं, आप जैसे भी अनमोल वचनों से हमें लाभान्वित करें। सभी जिज्ञासु पिपासु अपनी और तैयार है सुनने के लिए श्रोता। गुरु महाराज की जय हो।
परम आदरणीय सभी सत्संग प्रेमी भाई और बहनों, बहुत ही खुशी का दिन है आज जो संत हनुमान जी के आश्रम पर सत्संग है। ये सभी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। देखो मेरे भाइयों, गृहस्थ जीवन का सत्संग में और बाबा जी का सत्संग में फर्क है। भाई हमारे महाराज ने तो गृहस्थ को सत्संग बताया था, गृहस्थ में रहते हुए भी से भवसागर से कैसे पार आवे। तो इसलिए मेरे भाइयों देखो, अपन को जहाँ जो ये जहाँ पर गुरु महाराज की बात चल रही है, आपस में तर्क वितर्क करना, ये बात है जो अपन खेरे हैं वहां बता दी, खेते सो करते नहीं रे मन के बड़े लवार, अरे तुलसी से नरक को बार बार धिक्कार है। मतलब मैं ही हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन फिर थोड़ा बहुत भी बात नहीं चल रहा है तो मेरा कहना भी आपके सामने बेकार है। तो मेरे भाइयों, एक बार की बात है, अपन महाराज जी के यहाँ जाते हैं, बार बार ये चेतावनी की वाणी है। तो महाराज जी के वहां गए तो हाँ भाई, गुरु महाराज का ये रास्ता है, परमात्मा का ये रास्ता है। तो एक नहीं कि भाई टाइम हमको तो है नहीं है, क्योंकि आज संसार को टाइम नहीं है कि अपन यहाँ बैठे हैं। नहीं गुरु की राम की किसी को जरूरत नहीं है कतई, क्योंकि हम तो सब अभी हमारे पास कोई कभी नहीं, हर चीज की गुरु तो हमारा तो मार डाले। तो एक बार मान के कर खादर एक ने क्या किया कि एक तोता खरीद लिया, उसके पास टाइम नहीं था गुरु को ना लेता हुआ राम का नाम लेने को, तोता खरीद लिया 500 रुपए में तोता खरीद करके, और तोता नीम का पेन के लटका दिया रास्ते के साथ में। तो आता जाता को राम 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 राम, बढ़िया भाई। तो एक दिन जैसे अपन गुरु महाराज के माँ जाते हैं, गुरु जी के माँ जा रहा था तो वहां की खा जा रहे हो भाई, गुरु महाराज के माँ कर क्या से कहते हैं, कर साहब राम नाम। तो राम नाम से क्या सिखाते हैं। तो यार अगर मैं जिस दिन से राम नाम नहीं जानता था, तोता कह रहा है कि मैं राम नाम नहीं जानता था, तो इस जंगल में खूब आराम से फल फ्रूट खाता था, मौज करता था। लेकिन जिस दिन से मैंने राम नाम सीखे वो तो जेल में आ गया। तो राम नाम से बंधन छूटे, अड़से उठा, ये गुरु जी से पूछ के आना। अब मेरे भाई वहां जाकर के गुरु महाराज जी से जाके पूछिए बात कि महाराज जी तोता ने ये बात पूछी, जिस दिन से मैं राम नाम नहीं जानता था तो जंगल में खूब विचरता था, खूब फल फ्रूट खाता था, लेकिन जिस दिन से मैंने राम नाम सीखा तो जेल में आ गया। तो राम नाम से बंधन छूटे कड़ते। गुरु महाराज बड़े दयालु, सेन में एकदम महाराज जी सेन में गिर गए। अब वो तोता भी चेला था, वो भी नहीं समझा उस बात को, महाराज जी ने क्या जवाब दिया है, अरे आदम का बात पूछी तो महाराज का ही मामला हो गया है। फिर आया वापस, भाई जवाब लिया या, अरे कर यार तेरे बात पूछी, महाराज तो हमारा सेन में जवाब दे दिया। तो फिर वो तोता समझ गया उस बात को। तो तोता क्या कह रहा है, अरे गुरु करो तो का करो, समझो ना गुरु के बेन, अरे चेला जाने गुरु मर गयो, सुआ समझ गयो सेन। तो सुआ समझ गयो उस बात को, गुरु महाराज की वाणी को। मेरे भाइयों, सुआ रूपी जो बुद्धि है मनुष्य के अंदर, जिन्हीं महापुरुषों के अंदर ग्रहण हुई है वो, तो कहा कि तोता ने भी चारों पैर ऊपर को करके तोता भी और पिंजरा में गिर गया। अब आप पाड़ बड़ो पटेल कीर्तन पर आयो, आज राम श्याम पर करी को तोता है, पूरा कराया तोता क्या हो गया, तो जाकर के यार तोता तो मर गया दिखे। जैसे वहां में से निकाल पिंजरा में बाहर फेंको तो फटते नींबू ऊपर से तोता बैठे हो कि राम नाम से बंधन छूटे, प्रथा भगवत तो पंडित छूटे, सदगुरु मेरे तो बंधन छूटे। गुरु महाराज के अलावा क्या जीव को सुख शांति देने वाला कोई नहीं है। अब अपन तो क्या है, फिर बताई कि बिन दाने बिन परस बिन नाम लिया का होए, अरे धन धन खेवा से धनी बने, तो मेरे धन रहने को। मेरे भाइयों, गुरु गुरु कहवा से पार को पड़ेगी। जब तक उस महापुरुष के विचारों पे हम उनका स्मरण नहीं करेंगे, उस पर नहीं आचरण पे नहीं चलेंगे, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। मेरा वही सेवक है, वही मेरा प्यार है, जो मेरे पे चले। तो यहाँ पर बता दिया, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, अरे मन के मते न जानिए पलक पलक मन और। तो मेरे भाई, हमारा शरीर रूपी पिंजरा में मन रूपी तोता बैठा है। जब तक कि माने गुरु रूपी इसको, जब तक माने गुरु नहीं मिलेगा, जब तक ये मन रूपी तोता नहीं बनेगा तो अपना जीवन बेकार ही जाएगा। अरे मन लाल जी
लाल जी रे तेने राम नाम नाय जानो रे मन लाल जी रे तेने राम नाम नाय जानो रे मन लाल जी हे मनलाल जी जिन्हें राम का नाम को जाना ही नहीं कि पंडित हो के का कियो रे गाल गले में सोता पंडित हो के का किया रे राम नाम को मारे मन जानो रियो भूत को भूत अरे मन लाल जी तेने राम नाम नहीं जानो लाल जी तेने राम नाम नहीं जानो वेद जो के बटुआरा के न बज देख तो ढोले जी वेद जो बटुआरा के न बज देख तो ढोले को देखी न बज ठिकाना पे कोने दुनिया को लूट तो ढोले अरे मन लाल जी तेने राम नाम नहीं जानो रे मन लाल जी तेने राम नाम नहीं जानो ऋण की तो चोरी करे रे करे वो सुइन को दान ऋण की तो चोरी करे रे करे वो सुइन को दान ऊपर झंड दिए खान को जावे खासे आवे वो भी माने अरे मन लाल जी तेने राम नाम नहीं जानो अरे मन लाल जी तेने राम नाम नहीं जानो राम नाम सबई कहे रे ठग पापी और चोर